ट्रेडर्स के लिए कोई सेपरेट अप्रोच? बहुत अप्रोच जरूरी है, और डीप ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी अप्रोच यही है कि ओवरनाइट पोजीशन आप ना रखें, या रखें तो बिल्कुल कम। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग दोनों तरफ के चांस पूरे हैं, बड़े हैं और ज्यादा हैं, इसलिए बेहतर है। और अगर फिर भी लेकर ही जा रहे हैं पोजीशन तो हेजिंग जरूर करें। समझो आपने फ्यूचर्स खरीदा है, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा, तो ऑप्शन से आप हेज खरीद लें, बेचा है तो आप कॉल ऑप्शन रख लें। तो कहीं बड़े मूव को आपको है ना नेगेट करने के लिए कुछ ना कुछ पोजीशन होनी चाहिए। ओके, आप ये मान के चले कि अगर 150 पॉइंट तक ऊपर नीचे खुलता है तो मैं संभालूंगा, या आपको जो भी लगता हो 100 पॉइंट से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, तो आप उस हिसाब से अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटजी बनाकर हेज जरूर करें, बिना हेज न करें। इंट्राडे में भी स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट फॉलो करें, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमारे बाजार प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता है अमेरिका को, देखा आपने? कई बार हम दोपहर में जो करते हैं रात को अमेरिका में होता है, फ्यूचर कुछ अलग दिखा रहा है लेकिन होता वो जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए कई बार इनके दौरान भी आपको मुंह बड़े आते हुए देख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों। स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं खाली तेजी वालों को ही रखना होता है, स्टॉप लॉस मंदी वालों को भी रखना होता है। दोनों तरफ में किधर भी बड़ा मुंह आ सकता है, तो इंट्राडे में भी पोजीशन कम रखें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। भाई 2 दिन ट्रेड ना करें, कम करें, बेहतर है। पैसा नहीं बनेगा तो चल जाएगा, पैसा बचना जरूरी है। भाई जिंदा रहेंगे तो बहुत काम कर लेंगे, मर गए तो क्या करेंगे, है ना? सो इसलिए वो कहता है कि भाई वो तूफान में भारी भारी कुम तूफान है, उसमें कौन मछुआरा मछली पकड़ने जाता है? निकल जाएगा 2 दिन तूफान, फिर यही समुद्र है, यही मछलियां हैं, यही हम है, पकड़ लेंगे। करेक्ट। ऐसे में तूफान में गए, निपट गए तो मछली आपको पकड़ेगी। उल्टा हो जाएगा। हाँ, सो बेहतर है कि भाई जब ऐसे सिचुएशन मत करो ना, क्या फर्क? सही बात है। पूरा पड़ा है 300 दिन साल के मार्केट खुलता है, 250 दिन, जब मर जाए कर लेंगे, 2 दिन नहीं करे क्या फर्क पड़ा? कभी कभी ट्रेड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड नहीं करना। हाँ, थोड़ा संयम मेंटेन करो। ठीक है, गॉट इट। इन्वेस्टर ऐसा कोई चिंता की बात नहीं थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं फेड के बाद टॉप बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहने के लिए ये भी कह सकते हैं गणेशोत्सव खत्म होने के बाद गणपति जी का सहारा कम है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आती भी है। सो अपने सिंपल 2 चीज करना है दीप। पहली चीज तो है कि अगर आपको फेड मीटिंग को प्रीएम्प्ट करके आपको लगता है कि नहीं मुझे रिस्क कम करनी है, तो आप 10 से 20% अपने पोर्टफोलियो का प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाए। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि जब तक 25-350 है, 300-600 यानी मुश्किल से 2.5-3% का आपका इन्वेस्टर के बेसिस पे स्टॉक। अब आप ये कह सकते हैं 2.5-3% में मेरा स्टॉक 10% घट गया, तो वो रिस्क तो हमेशा है। वो तो स्टॉक, आपके स्टॉक में कोई खराब खबर आ जाए तब भी 10% घट सकता है, तो वो रिस्क आप हमेशा लेंगे। लेकिन इन्वेस्टर है तो आपको इतना तो देखना पड़ेगा, जब तक 24,700 के ऊपर है तब तक आपको कोई एक्शन बेचने का नहीं लेना है। अगर आप बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, डर लगता है कि भाई मैं तो कोई बात नहीं, मेरे को नुकसान नहीं चाहिए या मेरे लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं चाहिए, जितना आराम में लेने में खुश हूँ, तो 10 से 20% अपना पोर्टफोलियो बुक करके शांति से बैठ जाए। नीचे मिला मौका तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 25-700 पे वापस ले लेना। 200-300 पॉइंट चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। भाई आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। बेहतर तो यही है कि फिलहाल नई खरीदारी ना करें, और बहुत अच्छा मुनाफा है तो थोड़ा बुक करें। अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस 24,700 पे ट्रिगर होता है। 24,700 के नीचे आने पर इन्वेस्टर्स को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहां पे करनी चाहिए, वहां से ट्रेंड आपका न्यूट्रल होना शुरू कर सकता है। ये तो काफी गैप है सर। आप देखो, आप जानो, आपको 600 पॉइंट 700 पॉइंट काफी लगता है, कम लगता है, ये इंडिविजुअल चॉइस है। भाई आजकल देख क्या हो गया, टॉलरेंस लेवल हो गया कम। हाँ, लोग को 200 पॉइंट नीचे आते हैं मंदी आ गई। करेक्ट, डर लगने लगता है। मेरे को तो डर इस बात से लगता है कि मंदी 200 पॉइंट वाली मंदी कहाँ होती है? मंदी तो 2020 के बाद आपने देखी किधर है? नहीं देखी है, पता नहीं, फिर भी लोगों को लगता है कि तो हर महीने मंदी देखते हैं। तो इसलिए क्या है, टॉलरेंस लेवल बहुत कम है नए इन्वेस्टर्स का। तो इसलिए आप अगर टॉलरेंस लेवल कम है तो एक ही दूसरा तरीका आपके पास है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, और रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है तो फिर दिक्कत नहीं, फिर बड़े मुंह आए हैं। अल्टीमेटली निफ्टी 30,000 भी होगा, 40 भी होगा, 50 भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले अगर समझो 24 हो गया तो आप संभाल सकते हैं क्या? और 24,000 में चलो मान लिया इंडेक्स 6-7% घटा, लेकिन अगर आपके स्टॉक 20% 25% घट गए तो और समझो लाइफ हाई पे भी आज आप है, उसके बावजूद कई सारे पीएसयू स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने
हाई से 20% 15% नीचे है, करेक्ट। तो आपको तो लाइफ है एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। सो मार्केट अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, आपका स्टॉक अलग बिहेव कर सकता है, आपकी पोजीशनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये होना चाहिए, ठीक है सर, गॉट इट। तो अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी दे दी, ट्रेडर्स क्या करें, इन्वेस्टर्स आज खाली सिंपल और बड़े इवेंट से कैसे हाँ, समझ। आज खाली इतने थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सावधान रहे, गैप से खुलने पर खरीदारी नहीं करें, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें ट्रेडर्स तो कर ले, 25,500 के आसपास अच्छी जगह है जहां पर आप चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। और प्रॉफिट बुक करने के लिए भी रीजन अमेरिका नहीं है, कल एफआई ने बेचा है जी। हो सकता है थोड़ी आज फॉलोअप सेलिंग और आए, संभावना है ऊपर के लेवल पे एफआई भी अगर लाइफ हाई के आसपास बड़ी इवेंट के पहले हल्के हो रहे हैं तो आप भी हो जाओ। एज ए ट्रेडर हल्के होने में कोई हर्ज नहीं है, बस सिंपल इतनी ध्यान रखना है। ठीक है।